हेलो एवरीवन। स्टार्ट करने जा रहे हैं ओली बोर्ड के लाइव मॉक का मैथमेटिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन। 26 और 27 जुलाई को जो पेपर आज और कल है उसका अपन सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत ही आसानी से हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। शॉर्ट ट्रिक भी बताने की कोशिश करूंगा, जल्दी कैसे अटेम्प्ट करना है, हर एक चीज़ अपन बहुत अच्छे से देखेंगे। इसके अलावा और कुछ देखने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। और मतलब ऐसा है कि 25 क्वेश्चन है तो पक्का 25 नई चीज़ें गारंटेड सीख के जाओगे। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले नंबर के क्वेश्चन से ही भिड़ते ही मतलब ठीक क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। बाकी आगे इजी क्वेश्चन भी हैं, लेंथी भी हैं, कैलकुलेटिव भी हैं। हर एक को इजी और आसान मेथड से करने की कोशिश करी गई है। ठीक है भाई, देखो इसमें क्या बोला है कि पवन जो है वो 1.5 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है। यानी कि आगे मैं क्वेश्चन कोई पढ़ूं चाहे नहीं पढ़ूं, मेरे को एक बात यहां से पता चल गई कि ये 1.5 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है। मतलब स्पीड निकाल लेंगे अपन इसकी, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा वो। आगे चलते हैं। इसने क्या बोला है कि नमन बीट कर देता है पवन को 150 मीटर से। यानी कि जो ये 1500 किलोमीटर की रेस थी उसमें नमन तो पूरा जाता है 1500 मीटर, लेकिन ये जो बंदा है पवन, ये उससे 150 मीटर पीछे यानी 1350 मीटर पे ही रह जाता है। ठीक है भाई, आगे क्या बोल रहा है, टाइम टेकन बाय नमन टू कंप्लीट द रेस। आसान क्वेश्चन है, देखो मैं बताता हूँ। पवन की स्पीड निकालो पहले 1500 मीटर। और एक चीज बता देता हूँ भाई, जैसे ये मीटर में मैं बदल रहा हूँ, इसको मिनट में ही रख लेंगे क्योंकि आंसर भी मीटर में पूछा गया, तो डिजिट्स का, यूनिट्स का कोई लफड़ा नहीं रहेगा भाई। 1500 मीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है, यानी कि 100 मीटर प्रति मिनट स्पीड आ गई पवन की। आई है, आगे चलते हैं। देखो इसने क्या बोला है कि नमन बीट करता है पवन को, यानी नमन पूरा 1500 मीटर जाएगा और पवन 1350 मीटर ही जा पाएगा। हाँ या ना? ठीक है भाई। अभी बोले टाइम निकालना है अपन को नमन के द्वारा रेस कंप्लीट करने में। अरे तो नमन के द्वारा रेस कंप्लीट करनी है, नमन को रेस पूरी करवानी है। नमन तो रेस पूरी कर रहा है अपनी। ठीक है, एक बात बताओ, पवन अगर 100 की स्पीड से भाग रहा है और पवन 1350 मीटर ही कवर कर पाता है, तो 100 की स्पीड से इसको कितनी देर लग जाएगी? 13.5 मिनट लग जाएंगे भाई। जितनी देर में पवन 1350 मीटर कवर करेगा ना 13.5 मिनट में, उतनी देर में नमन पूरी स्पीड पूरी रेस कवर कर लेगा। तो टाइम तो दोनों का सेम ही होगा ना। सोचने की कोशिश करो इस चीज को कि जैसे ये रेस ट्रैक है, जैसे नमन यहां पहुंच गया और पवन इससे 150 मीटर पीछे ही है, और पवन ने अब 1350 कवर किया 13.5 मिनट में, और उतनी देर में ये यहाँ पे पहुंच गया, जब भी तो 150 मीटर से जीत पाएगा वो। यानी 13.5 ही अपने इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बेहद ईजी था, कोई मुश्किल भी नहीं थी। आगे वाले क्वेश्चंस और भी ज्यादा इजी हैं। पहले क्वेश्चन थोड़ा सा झटका देने वाला था, स्किप कर सकते थे फर्स्ट गो में, सेकंड गो में आराम से हो जाता। ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है भाई। ये एक्सप्रेशन दे रखा है और क्यूब मेरे को दिख रहा है, मैं डायरेक्टली इसका क्यूब कर दूंगा। और ऐसा ही नहीं है कि मैं हर एक क्वेश्चन मतलब आके जैसे कहानी सुना के चला गया सोल्व करवा के। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वहां पे क्या अटेम्प्ट कर रहे होगे, कैसे दिमाग लगाओगे, हर एक चीज वैसे ही देखेंगे। तो भी मेरे को क्यूब दिखा तो मैं इसका क्यूब करूंगा। तो लेकिन एक चीज यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जैसे भाई इसका फॉर्मूले भी अब 2-3 होते हैं। जैसे एक तो स्क्वायर वाला होता है, एक नॉर्मल वाला होता है, कई होते हैं, सबको पता है। अपन यहाँ पे जो अपनी इस कंडीशंस दे रखे हैं उनके हिसाब से जो फॉर्मूला लगेगा वही लिखेंगे। तो अपन को ये पता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखना है, तो ये बराबर होता है एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब यहाँ माइनस आता है तो इस फॉर्मूले में हर जगह पे प्लस आएगा। आया ना? अब देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू 1344, एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू लिखने के लिए ये भैया जी दे रखे हैं यहाँ पे। भाई देखो इसको सॉल्व करो एक बार। ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस में 2xy आएगा, माइनस एक्स वाई घटेगा, प्लस का एक्स वाई बच जाएगा। इसकी वैल्यू 192 है। एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पे 192 आ जाएगा। अब सोल्व भी नहीं करना है, बहुत बार बोलिए मैंने चीज, यूनिट डिजिट देखा करो, ऑप्शन की हेल्प लिया करो, डिजिटल सम लगाया करो। तो क्लियर कट दिख रहा है, इतने एग्जैक्ट अगर आंसर आ रहे हैं मतलब ये पूरा पूरा इसको काटेगा। और यूनिट डिजिट देख लो, 2 को किस से गुणा करें कि 14 मतलब 4 आए लास्ट में, 7 से गुणा करने पे आता है। मतलब x माइनस वाई की वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी। इजीली अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं 3 नंबर पे। ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। डायरेक्टली आपको देखते ही क्या हिट करेगा कि भाई नीचे वाली चीज को हटाने की कोशिश करते हैं, रेशनलाइजेशन लगाएंगे, वही करेंगे भाई। 8 माइनस में 6 प्लस 4 रूट 2 बटे 4 माइनस 1 बटे 6 प्लस 4 रूट 2। अब रेशनलाइजेशन कर देते हैं, माइनस मतलब इससे ऊपर और नीचे मैंने गुणा भाग कर दिया। सेम चीज से गुणा भाग करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऊपर तो ये एज इट इज आ जाएगा और नीचे वाली चीज बदल जाएगी। देखो 6 का मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, 6 का स्क्वायर 36 माइनस, तो ये क्या बन जाएगा? 4 चौके 16, 16 दूनी 32 बन जाएगा। तो 36 माइनस 32 करेंगे, ये नीचे वाली वैल्यू 4 आ रही है। तो अब देखो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन इजीली। क्लिक कर रहा है भाई, ये चीजें अपने आप क्लिक कर रही हैं। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, 4 आ जाएगा। ये माइनस को भी अंदर भेज देते हैं, तो यहां से मैं माइनस हटा के -6 कर रहा हूँ, -4 रूट 2 कर रहा हूँ।
और इन दोनों का भी साइन बदल जाएगा, तो -6 और +4 और 2 आ जाएगा। इजी लग रहा है काफी। देखो -12/4 यानी माइनस का 3, तो 8 - 3 करेंगे 5 आंसर आ जाएगा। एकदम ऐसे पिद्दी क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्टली सिंप्लीफाई हो रहे हैं, सोच विचार करने की भी नीड नहीं है इनमें। तो इस क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा, फर्स्ट गो में 100%, मतलब ऐसा है कि 80 to 90% बच्चे छोड़ के जाएंगे इसको। और कायदा भी यही बनता है कि भाई जो क्वेश्चन फंसाए, जो क्वेश्चन सोचने पे मजबूर करे, उसको फर्स्ट गो में छोड़ दो। ये वही क्वेश्चन है। अब लेकिन अपन तो देख लेते हैं भाई करना क्या है। देखो एक बात बताता हूँ, क्लियर कट अपन को ऐसा दिख रहा है कि 5 से ये 30 कुछ कट रहा है 6 गुना बार, यहाँ भी देखो 6 गुना बार, यहाँ भी 6 गुना बार। और एक चीज और कोशिश करो देखने की कि यहाँ m है, तो अब देखो इधर n है, इधर o है, लेकिन यहाँ पे ऊपर कुछ वैल्यूज हैं, मतलब कि ऊपर वैल्यूज लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ऊपर वैल्यूज लाने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन ने ये देखा है कि या तो अगर मैं इसमें +1 कर दूंगा या -1 कर दूंगा तो ये वैल्यूज ऊपर आ जाएंगी। अब फायदा किस चीज में है, प्लस में या माइनस में, वो लिख के पता लगेगा कि लिखा m/30 - m। अब देखो अगर मैं -1 करता हूं ना, तो ये दोनों वैल्यूज ऊपर जब आएंगे तो दोनों का साइन बदल जाएगा, 2m बन जाएगा, कोई फायदा नहीं देके जाएगा। अगर मैं प्लस लिखूंगा ना, तो ये m ऊपर आएगा और m और m कट जाएंगे, फायदा देके जाएंगे। तो यानी कि मैं इसमें एक जोड़ दिया। अब मेरी मर्जी से तो मैं एक जोड़ नहीं सकता, अपने वहां पे खानदानी राज तो चल नहीं रहे, इधर भी जोड़ना पड़ेगा इक्वल टू के उधर में। ठीक है भाई, एक जोड़ दिया, लेकिन ऐसे एक एक नहीं जोड़ेंगे, एग्जाम में क्लियर कट दिख जाएगा कि इसमें एक जोड़ा है तो इसमें भी सब में एक एक जोड़ना पड़ेगा। तो इधर मैं एक साथ 3 ही जोड़ देता हूं। और इधर देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा n/24 - n और +1 और o/18 - o और +1। आसान लग रहा है। अब देखना अगले स्टेप में आंसर भी दिखेगा। ये ऊपर जाएंगे, mm कटेगा, 30 आएगा सिर्फ, 30/30 - m। यहाँ पे क्या, अब सिमिलरली लिख लिया करो चीजों को, 24 - n। यहाँ क्या आएगा, 18/18 - o और बराबर 8 और 3 क्या है, 11। अब देखो अपन को तो ऐसा कुछ ढूंढना है, ऐसा कब आएगा, अरे इन सब में से 6 कॉमन आता हुआ नहीं दिख रहा क्या, बिल्कुल दिख रहा है। 6 कॉमन लिया तो देखो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 4, यहाँ 3, एग्जैक्टली ये वाली फॉर्म आ गई। तो अगर मैं इसको, इसकी वैल्यू निकालनी है, 6 इधर नीचे भेजेंगे, 11/6 अपना आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इजी था एकदम, देखते ही आराम से होने लायक क्वेश्चन था, लेकिन सेकंड को में बिल्कुल मैं भी मानता हूँ ये चीज। ये देखो बेहद इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की नीड भी नहीं है, स्टार मार्क नहीं लगाऊंगा इसको मैं। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला कि प्राइस जो है वो डिक्रीज करी गई 25% से, तो 100 और 75 लिख दो, या फिर 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, तो 4 से 3 कर दो, बात एक ही है। कंजप्शन इंक्रीज करा गया है, देखो ये तो क्या थी, प्राइस थी, और यहाँ कंजप्शन, उसमें इंक्रीज करा गया 1/4 फ्रैक्शन, 4 पे 1 बढ़ाएगा 5 आ गया। अब देखो एक बात बताता हूँ, ये बोल रहे हैं कि इसके जो एक्सपेंडिचर है इस कमोडिटी के, उसमें क्या इंक्रीज या डिक्रीज आएगा। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला पता है अपन को, क्या होता है कि प्राइस इनटू कंजप्शन, हाँ है ना। तो भाई प्राइस इनटू कंजप्शन कर लेते हैं 16, इधर भी कर लेते हैं 15। एक की कमी आ रही है 16 पे, परसेंटेज वगैरह कुछ मत लगाओ, 1/16 की परसेंटेज यानी फ्रैक्शन याद होती है अपन को, क्या होती है, 6.25, 6.25 होती है मतलब। अब कमी हो रही है तो 6.25 का डिक्रीज आ जाएगा। इजी था काफी, 100 वाला के लेके भी करते हो तो चीजें कट जाती, आंसर यही आना था, बात एक ही है। 6 नंबर पे आते हैं। ठीक क्वेश्चन है, एक गेमिंग आर्केड है, उसमें जो टोकन्स हैं वो सारे सेम कॉस्ट करते हैं, तो मैं इनकी कॉस्ट को x मान लो। अब ये बोल रहे हैं कि लेकिन एक एडिशनल एंट्री फी है 200 रुपए। अब आप एक बात बताओ कि आप जैसे कहीं जाते हो गेम खेलने, किसी भी जैसे मतलब कहीं भी वाटर पार्क XYZ मूवी में, तो वो एंट्री फीस एक बार लगती है, बार बार थोड़ी लगेगी एंट्री फीस। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, विराट ने 10 गेम खेले और 1000 रुपए लगाए। देखना भाई, 10 गेम खेले, सबके x रुपए लगे, तो टोटल गेम्स का खर्चा आ गया, लेकिन 200 रुपए उसकी एंट्री फीस भी तो लगी थी। ये टोटल जो खर्चा है उसका वो 1000 रुपए आया एक विजिट में, इसने बोला है ये बात क्लियर कट। तो 10x की वैल्यू 800, यानी यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 80 आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी क्या बोल रहे हैं कि विराट ने 16 गेम खेलेगा तो कितने रुपए देगा। कॉमन सेंस लग गया भाई कि 16 गेम है, एक गेम के 80 रुपए हैं, तो ये आ गया आंसर पक्का 16 × 80 ऑप्शन में मिलेगा। देखो एक बार करके देखो, 16 × 80 क्या होता है, 1280 होता है। चलो देखो कितनी अच्छी किस्मत है कि 1290 मिल रखा है, अगर 1280 होता ना 90% बच्चे टिक करके आते। अरे नहीं, अभी 200 रुपए उसको एडिशनल एंट्री फी भी तो देनी पड़ेगी ना, यानी 1480 रुपए उसके टोटल लगेंगे। ये अपना आंसर करेक्ट होगा। आया समझ में, देख लेना भाई 1280 मिल सकता है, गलती नहीं करनी है, एक एक चीज को ध्यान से करना है। चलते हैं 7 नंबर के ऊपर। अच्छा, और एक मतलब जैसे छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ बीच में, मतलब जैसे बात करके अपन टाइम स्पेंड करते नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे बहुत ज़्यादा केओस मच रखा है बच्चों के दिमाग में कि भाई जैसे अनएक्सपेक्टेडली
सांख्यिकी के मतलब स्टैटिक्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो भाई उनका क्या करें, ऐसा वैसा आप पढ़ा दो, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे। तो जैसे आज शाम तक या फिर कल तक आपको वीडियो मिल जाएगा, मेरे हिसाब से तो आज शाम तक मिल जाएगा, जैसे मेरी तरफ से रिकॉर्ड हो चुका है। तो वो जैसे उसको 2 पार्ट्स में अपन ने डिवाइड करके बनाया है। पहला एक तो जैसे ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा के अलग-अलग बना दिया है मैंने सेक्शन, और बहुत सारे भर-भर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है उसमें, तो प्लीज़ आप जाके वो चेकआउट कर लेना। और उसके अलावा फिर कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। जैसे आप अलग-अलग ढूँढते हो कि भई कहाँ से करें, क्या करें, ऐसे-वैसे, वैसा कुछ भी नहीं है। वो खत्म किया तो सब कंप्लीट हो जाएगा। आते हैं वापस से बैक ट्रैक पे अपन। इसमें क्या बोला है कि एक पर्सन है, उसने एयर कंडीशनर खरीदा 15% डिस्काउंट की रेट पे, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं अपन जब भी सेलिंग प्राइस निकल के आती है। ये बोला कि अगर उसको डिस्काउंट नहीं मिला होता तो वो ₹2250 ज़्यादा दे रहा होता। अरे तो देखो ₹2250 जो वैल्यू है वो 15% की नहीं बन जाएगी क्या? कॉमन सेंस लगा के देखो कि अगर मान लो आपको छूट नहीं मिलती, यानी आप वो 15% रुपए मतलब ज्यादा दे रहे होते, और इसने क्या है 2250 रुपए ज्यादा दे रखे, वैल्यू बटा किसके आ गई। अब मेरे को तो क्या चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए, लेकिन आगे ये कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, उस पर बाद में आएंगे। पहले एक बार अपन यहां से निकाले तो सही। ये इससे 15 बार कटेगा, अब देखो 15,000 आ गया। और जो मैं पहले बात कर रहा था 15,000 ऑप्शन में मिलेगा, टिक भी करेंगे बहुत सारे लोग, लेकिन नहीं, 15,000 रुपए तो अभी पूरा आंसर थोड़ी है, इसने कॉस्ट प्राइस पूछा है। अरे तो साढ़े बाई बाई दो 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 5 जीरो घटाओगे नहीं क्या इसमें से, यानी क्या आ जाएगा 12,750 अपना फाइनल आंसर आएगा, ये सही मिलेगा। और अब देखो आंसर तो आ गया 12,750, लेकिन अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक छोटी सी ट्रिक और बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन में। भाई देखो इसने मेरे से ये बोला था कि 15% डिस्काउंटेड वो प्राइस थी और 2250 ज्यादा ले रहा था, यानी कि अपन से ये 85% की वैल्यू पूछ रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या डायरेक्टली अपन 85% का मतलब क्या होता है कि उसमें 17 का भाग जाएगा 85 की वैल्यू निकालेंगे तो इनमें से ऑप्शन देख लो ना, 17 का भाग कौन से में जा रहा है। तो देखो 17 का भाग इसमें नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जाएगा, 17 का 134 में भी नहीं जाता, 17 से इसमें देंगे तो 119, और फिर 8 बचेगा 85, देखो इसमें भाग चला गया, तो एग्जैक्टली यही आंसर हो जाएगा। तो बिना पेन चलाए बिना डायरेक्टली भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, और बाकी तरीके से तो पूरा डिटेल मैंने बताई दी है। आ जाते हैं 8 नंबर के ऊपर। अब देखो इसको देख के क्या दिमाग में आता है, इसको दिमाग में देखते ही ये आता है कि या तो इसको साइन कोस में बदल लो, या फिर इसमें से कुछ कॉमन निकाल के चीजों को काटने की कोशिश करो। तो एक बार के लिए मैं ये मतलब जैसे जिन्होंने कर लिया है वो बहुत वेल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार इसको सोच के देखो, अटेम्प्ट करो। पानी पीता हूँ, इतनी देर में आप सोचो। देखो मैं बताता हूँ, सोचा होगा आपने, दो तरीके हैं, या तो कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन यहां से देखो मैं क्या करता हूँ, कोस स्क्वायर ए कॉमन निकाल लेता हूँ, क्योंकि कोट भी क्या होता है, कोस अपॉन साइन होता है। मैंने कोस स्क्वायर ए कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बच गया, अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए बच गया, हाँ या ना, ठीक है। और ये तो पूरा ही बाहर चला गया, तो -1 बच गया अपॉन में। अब कॉमन निकालने का देखो फायदा क्या मिल गया कि नीचे भी कोस स्क्वायर ए था, ये इसको काट देगा, फायदा दे जाएगा अपन को। इस चीज को क्या करें, इसको ऐसा कर लेते हैं, ये भी आसान है, चमक गया। देखो चीजें देखने से अपने आप चमकती हैं, और नहीं चमक रही है मतलब प्रैक्टिस में कमी रही है भैया, सीधी बात है। क्यों, क्योंकि देखो sec a+1 दिख रहा है, और मेरे को tan स्क्वायर थीटा पता है क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा -1 होता है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी लगाएंगे तो sec a+1 इंटू sec a-1 बन जाएगा। ये दिमाग की कैलकुलेशन करने की होती है, लिखना नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, sec a-1 बचेगा। अब ये लिखने का नीड नहीं था, डायरेक्टली ये वाली एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इससे। अब देखो क्या होगा, 1 ये एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा, वो क्या होता है, कोस स्क्वायर ए, ठीक है, कोस स्क्वायर ए आ गया अपॉन साइन स्क्वायर ए है। और अब देखो कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या बन गया, फिर कोट स्क्वायर ए, तो ये भी लिखने की नीड नहीं है, डायरेक्टली कोट स्क्वायर ए से कोट स्क्वायर ए कटेगा। एक बार चलो मैं लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा आपको, ये इससे कट गया, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 प्लस सेक ए और -1, 1 से 1 कटेगा, सेक ए आंसर आ जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। बहुत ज्यादा ईजी था, चीजों को देख के विजुअलाइज करना कोशिश करो, कैलकुलेशन कम करो, बहुत कम लिखो, जितना कम लिखोगे उतना फायदे में रहोगे। 9 नंबर पे आते हैं, आसान बेसिक चीज है, बोर्ड मास लगाना है। ये इससे काटेंगे, 5 से 20 400 बार कटेगा, 400 इंटू 200 800 बन गया, और इसमें पहले भाग होगा तो ये 30 आ जाएगा, 30% इंटू 30 करेंगे। देखो ओरली किया करो चीजों को, परसेंट जब नीचे आएगा तो 2 जीरो लगेंगे, उन दोनों जीरो से 30 वाले दोनों जीरो कट जाएंगे, यानी सिर्फ 9 बच जाएगा, और प्लस कितना है 120, भाई 920 में से 9 जाएगा तो 911 बच जाएगा, आंसर आ गया। अब बताओ कितना जल्दी हो सकता है, और ओरली चीजें होती है, मैंने कितना कम लिखा है, और आपको एग्जाम में इससे भी कम लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है।
ये भी देखो ओरल होने लायक क्वेश्चन है। जब मैं 42 से 41 में भाग देता हूं तो -1 रिमाइंडर बचता है। नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट पढ़ा है अपन ने, क्या होता है जैसे मैं बता देता हूं, जिनको नहीं पता है उनके लिए वेल एंड गुड रहती है चीजें। जैसे एक नंबर ले लेते हैं अपन, 25 ले लेते हैं। अब देखो 25 के अंदर मान लो 3 का भाग देना है, तो एक तरीका तो ये होता है कि अपन 8 से 8 बार भाग देते हैं और एक रिमाइंडर बच जाता है। लेकिन अगर मैं इसमें 9 बार भाग दे देता ना, तो देखो यहाँ क्या आता, 27 और -2 यानी नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट होता है ये, हाँ या ना। अब देखो 3 में से फिर अपन 2 घटाते हैं, तो वैसे पॉजिटिवली रिमाइंडर भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं उससे। यही चीज यहाँ पे काम में लेंगे कि मैंने 42 से 41 में भाग दिया तो भाग तो नहीं जाएगा, लेकिन -1 रिमाइंडर बच जाएगा। अब -1 की पावर 29 में इजीली कर सकता हूं। फिर देखो 42 से 41 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस के 1 की पावर कुछ भी करो फर्क पड़ता है, कैसे? क्योंकि पॉजिटिव यानी कि अगर इवन पावर होती ना जब, तो ये +1 बन जाता, पर ये ऑड पावर है तो ये -1 ही रहेगा, यानी -1 और -1 यानी -2 आ जाएगा। यानी 42 -2 करेंगे मतलब 40 रिमाइंडर बच जाएगा। काफी इजी लगा। या फिर इसको पता है एक और तरीके से भी कर सकते थे, इसको ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे 41 की पावर 29 है प्लस 41 है, इसमें 42 का भाग देना है, यहां मैं सोल्व करूंगा तो -1 की पावर 29 बचेगा। इसी को मैं -1 लिखता हूं और प्लस 41 है बटे 42 करना है, ये देखो 40 आ गया। अब 42 से 40 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 40 ही बच जाएगा। सोल्व ही नहीं होगा तो वही रिमाइंडर माना जाएगा, वही आंसर मिल जाएगा। कोई सा भी तरीका लगा लो, आसान है दोनों ही। ये भी देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ खास ऐसी करने लायक चीज नहीं है। चीजों को जितना आसान खुद बनाओगे वो उतना आसान बनेंगे, अगर खुद हार्ड बनाओगे तो वो अपने आप और मतलब डर जाओगे तो फिर चीजें अपने आप हार्ड लगने लग जाएंगी। पेपर में यही सोच के बैठा करो कि इस पेपर से इजी कुछ नहीं है, मेरे जितना किसी को नहीं आता है, मैं ही टॉप करूंगा, ये सारी चीजें सोच के बैठोगे ना, सीरियसली चीजें इजी लगेंगी। अब देखो इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि मैं कोई कहानी नहीं पढ़ता, मैं डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछता है उस पर आता हूं कि उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर किस विषय में छात्र ने सभी विषयों में प्राप्त कुल अंकों के 18% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो सभी को जोड़ लो, मेहनत करवा रहा है अपन से और कुछ नहीं है, और यही जोड़ लो इनको। पेपर में बार बार मत लिखो चीजों को, डायरेक्टली जोड़ना चालू करो। 8 6 14, 14 2 16, 16 5 21, 21 9 30। अब कॉपी में 30 का 0 लिखो, 3 कैरी लगाओ। 7 3 10, 10 5 15, 15 और 8 23, 23 7 30, 30 10 40, 400 आ गया। अब ये क्या बोला है कि जितने भी टोटल अंक है ना, टोटल मार्क्स है, उसका 18% निकालो। इसका 18% निकाला, कितना आया, 72 आया। तो इसने पूछा क्या है कि इस 72 से ज्यादा मोर स्कोर किस में है, अधिक अंक। तो देखो 72 से ज्यादा 1 2 और 3। अब ये नहीं देखना कि सब्जेक्ट, टाइम वेस्ट मत करो, 3 मेरे को एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, टिक कर दो। अगर किसी के ज्यादा है तो भाई देख लो, हिंदी में, मैथ में और साइंस में, हिंदी में, मैथ में और साइंस में। आंसर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। 12 नंबर पे आते हैं। एक डिसऑनेस्ट बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन गारंटेड एग्जाम में आना ही आना है हर शिफ्ट के अंदर। इजी कंसेप्ट होता है, रेशियो मेथड से करते हैं हर बार, और ग्राम को भी पैसे में मान के करते हैं, बेस्ट रहता है। इसने क्या बोला है कि 760 ग्राम का फॉल्स वेट यूज करता है 1 किलो की जगह पे, यानी खुद के तो उसके 760 ग्राम के रुपए लगे होंगे, ठीक है, और दे कितना रहा है, 1000। फायदा कमा रहा है ऑब्वियसली, कितना फायदा कमा रहा है, 240 का फायदा कमा रहा है। कितने पे, 760 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, ठीक है, 00 से 00 कट गया, 4 से काटेंगे 6 बार, 4 से काटेंगे 19 बार, 600 बटे 19 आ जाएगा, ये आंसर मिल गया। काफी इजी था पूरा, इसने तो कैलकुलेट भी नहीं करवाया, वरना तो पॉइंटों तक भी कैलकुलेट करवाता है, इसीलिए काफी इजी लेवल बोला मैंने पेपर का। 13 नंबर पे आते हैं। डायग्राम में सोल्व करवा दूंगा, ये वाला तो बाहर जाने की नीड ही नहीं है। ये 58 दे रखा है, ये 52 दे रखा है, ये साइड इसके बराबर दे रखी है। पूछ रहा है TXY एंगल, TXY ये वाला एंगल। ये एंगल निकालने के लिए एक बात बताओ, अपन क्या कर सकते हैं कि जैसे देखो ये साइड इस साइड के बराबर है, तो अगर ये एंगल 42 है तो ये एंगल भी 42 होगा। मैंने XWZ ट्राइंगल के अंदर क्या प्रॉपर्टी लगा दी, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी की बराबर साइडें हैं, उनके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। ये 42 तो यहाँ पे भी 42। इसको सही लिखता हूं मैं, ये 42 जैसा दिख नहीं रहा है, कंफ्यूज करेगा फिर अपन को बाद में, तो ये 42 अब लग रहा है, ठीक है। अब देखो क्या दिमाग लगाते हैं कि ऐसा कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा कि अगर ये 42 है और ये 58 है, या फिर उससे भी ज्यादा बेटर पता है क्या रहेगा, हाँ ऐसा करो कि ये एंगल निकाल लो। पता है क्यों, क्योंकि जैसे देखो ये अपनी एक कोड है, इस कोड से एक जो एंगल यहां सबटेंड करेगी वही एंगल यहां सबटेंड करेगी। एक कोड से एक एंगल इधर एक एंगल उधर, दोनों बराबर, तो ये एंगल जितना आएगा उतना ही आ जाएगा। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो
42 को जोड़ो, 42 को जोड़ो तो कितना आ जाता है 84। ये कलर चेंज नहीं कर रहा मैं, देख लेना। और अब इसमें 58 जोड़ देते हैं तो ये कितना आएगा, 8 और 5 13 और 1 14, 142 आ गया। अब ये 142 आ गया, 180 में से घटाऊंगा क्योंकि ये एक पूरा ट्राइंगल है तो सारा को जोड़ 180 होगा, यानी ये कितना आ जाएगा 38। अब ये 38 तो ये भी 38, आंसर आ गया। मतलब कि कुछ भी दिमाग लगाए बिना अगर प्रॉपर्टीज थ्योरम्स ध्यान में है तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन इजीली कर जाओगे, हर पेपर में बात बोली है मैंने। 14 नंबर पे आते हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने लायक है भाई, है ना। हाफ स्टार मार्क कर सकते हो इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्जुन है वो 9/11 पार्ट 18 दिन में करता है, तो अगर 9/11 पार्ट 18 दिन में कर रहा है तो पूरा कितने दिन में करेगा। अब बच्चों की तरह कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्टली करो। 9 से 18 को 2 बार काटो, पूरा काम निकालना है तो 11 × 2 22 दिन में कर देगा, ठीक है भाई। अब उसने क्या बोला है कि 62.5% काम करके छोड़ के चला गया, तो टोटल वर्क को 22 ही मान लो, ठीक है। यानी इसकी एफिशिएंसी अब कितनी आ गई, 1 आ गई। आगे चलते हैं, ये क्या बोल रहा है, ये 62.5%, 62.5% काम कितना होता है, 62.5 का 1/2 आएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 और 125/200 यानी कि 5/8 आएगा, ठीक है, सही बोल रहा था मैं, 5/8 काम करके चला गया इस 22 का। तो 22 का अगर ये 5/8 काम करके चला गया तो अब इस 22 का 3/8 काम बच गया, क्योंकि 8 टोटल था, 5 इसने कर दिया तो अब 3 काम बच गया, ठीक है। देखो अब क्या बोल रहा है, भोला भोला जो है ना, भोला बंदा, उसने क्या किया, बचे हुए काम को 33 दिन में किया, ये बचा हुआ काम है। इस काम में अगर मैं दिनों का भाग देता हूं तो मेरे को एफिशिएंसी मिल जाएगी भोला की। देखो कितनी मिलेगी, ये 11 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, यानी 1/4 भोला की एफिशिएंसी मिल गई। अगर आपको टाइम एंड वर्क में 2 बंदे 3 बंदे जितने भी रखे हैं उनकी एफिशिएंसी मिल जाए और टोटल वर्क आपके पास हो, तो इस क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब तो चाहे मतलब ये ऐसा भी पूछेगा ना कि आपके मार्क्स कितने आएंगे एसएससी में, वो भी बता सकते हो। चलो ठीक है, जोक्स असाइड। तो देखो अब इसने क्या बोला है कि वर्किंग टुगेदर ये 5/11 पार्ट कितने दिन में कर देंगे। भाई 22 काम था, उसका 5/11 काम करवाना है, दोनों से करवाना है, यानी 1 + 1/4, 5/4 आएगा तो 5/4, मैं /4 को डायरेक्टली ऊपर भेज देता हूं, ये कट जाएगा, ये 2 बार कटेगा, 8 दिन ले लेंगे। बहुत ईजी था, लेकिन अगर तरीके से चलोगे तो, वरना कई के बच्चों को ये वाली चीजें बहुत मुश्किल लगती हैं कि भाई टोटल यहां से कैसे निकालें, ये क्या करें, लेकिन एकदम ईजी। ठीक है भाई, 15 नंबर पे आते हैं। ट्रेन का क्वेश्चन है, इजी मान के चलना है। एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि दो चीजें अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड्स घटेंगी, और दो ट्रेनों का जब भी अपन बात करते हैं तो दोनों की दूरी जुड़ती है, इतना सही ध्यान रखना है बस। दो ट्रेन है ए और बी, एक की लेंथ 205 है, एक की लेंथ एल है, ये दूरी कवर करनी है, किस स्पीड से कवर करनी है, 67 और 80 सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्पीड घटेंगी, यानी 13 की स्पीड से करनी है। पर ये मीटर था, ये किलोमीटर पर आवर है, यहां भी मीटर में है, ये सेकंड में है, इनको बदलो, बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/18 आ जाएगा, ठीक है। अब दूरी बटे स्पीड यानी बराबर क्या आएगा, टाइम, टाइम इसने 108 दे रखा है। 18 से ये कितनी बार कटेगा, 6 बार, 13 पंजे 65, 65 इंटू 6 करेंगे, 65 इंटू 2 कर लिया करो तो 130, अब 130 इंटू 3 कर लो तो 390 आ जाएगा। कैलकुलेशन आसान बनाना सीखो, यहां से एल निकालना है, 390 में से 205 जाएगा तो 185 बच जाएगा, 185 मतलब ये आंसर सही हो जाएगा। और एक छोटी सी बात बता देता हूं कि जैसे मान लो इतना बड़ा पेपर सॉल्व करते हैं और थोड़ी सी मतलब ऐसे भी रहती है कि नई नई चीजें सिखा दें या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दे दें, मतलब ऐसा रहता है, तो उसमें क्या है कि कई बार कैलकुलेशन एरर हो जाता है, या फिर कई चीज पढ़ना मिस हो जाती है, या फिर कुछ लिखने में ऐसे गलती हो जाती है, बोलते कुछ है लिखा कुछ जाता है, होता है, मतलब ऐसा, ये कोई बड़ी डील नहीं है इस चीज में। तो मतलब ऐसे हाइपर मत हुआ करो, या फिर ऐसे दिमाग में ये मत सोचा करो कि ये क्या कर दिया या फिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे चल रहा है, उस चीज को खुद समझ लिया करो, कंसेप्ट समझने पे ध्यान दिया करो, कैलकुलेशन एरर कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है भाई, आते हैं 16 नंबर पे। इस क्वेश्चन में एक ही चीज लगेगी कि हाँ ये देख लो ना कि 34 और 56 90 बन रहे हैं, तो भैया डायरेक्टली कट के 0 आ जाएंगे। जिसको ये बात समझ में आ गई वो कर लेगा, जिसको नहीं आई वो अब सुनो। दो तरीके और बताता हूँ, तीन तरीके बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के। एक तो अभी बताया कि अगर ये 90 बन रहे हैं तो ये 0 बन जाता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे करो, और ये बना कैसे, ऐसे नहीं है कि हर कुछ हो गया, हर कहीं बन जाएंगे 90, सेक और कोसेक एक दूसरे में बदलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाली लाइन पे, इसीलिए होती है ये चीज। बहुत बड़ा कंसेप्ट है, एक छोटे से वर्ड में बोला है मैंने तो बस। दूसरा तरीके पे आते हैं, यहाँ पे क्या करो कि ए को 11 रख दो, तो देखो सेक 45 और कोसेक 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, कट के फिर 0 दे देंगे, आंसर मेरे को पहले ही पता लग गया था 0 है। दूसरा तरीका मैं बता चुका हूँ, तीसरा तरीका सुनो। तीसरे तरीके में क्या करो, इनको बदल लो,
भाई ये है sec 34 प्लस ए है, इसे क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 56 माइनस ए, नहीं लिख सकते क्या? देखो 90 में से 56 जाएगा तो 34 आएगा प्लस ए बनेगा, और sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, यानी ये बन जाएगा cos के अंदर 56, सॉरी कोसेक, सेक जो है वो कोसेक में बदलता है, यहाँ पे आएंगे ना ये 90 माइनस है, ये चेंजिंग लाइन होती है, साइन को कोस में, टेन को कोट में, और सेक को कोसेक में बदलती है, तो कोसेक में बदलेगी, कोसेक 56 माइनस है, और देखो आगे भी कोसेक 56 माइनस है, प्लस का माइनस से कट जाएगा, आंसर 0 ही आना है। 3 मेथड बताएं, एक तो पक्का समझ में आया होगा। आते हैं आगे, बेसिक क्वेश्चन है, x भाग y पूछ रहा है, पहले x निकाल लो फिर y निकाल लो, डिवाइड कर लेते हैं, यही कर लेते हैं। 4 दिए 12 और 3 15/4 आएगा, 5 से 15 3 बार कटेगा, 2 से 4 2 बार कटेगा, यहाँ 3/2 आ गया, प्लस क्या करना है 4/3 और प्लस क्या करना है 1/6, एलसीएम ले लो, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 1, 9 और 8 17 और 1 18/6, यानी 3 आ गई x की वैल्यू, तो y भी 3 आएगा देखना, क्योंकि आंसर मेरे को इसका याद है 1 है, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3/4 ऑफ करना है, 14 और 6 20/7 के साथ में, तो ऑफ को मैं मल्टीप्लाई मान लेता हूँ, 20/7 आएगा, तो ये 5 बार कट गया, 15/7, 15/7 में 5/7 का भाग लगाना है, 7 से 7 कट जाएगा, 15 से 5 का भाग लगेगा, 3 ही आ जाएगा, और x भाग y करना है, 3 भाग 3 करेंगे, एक आंसर आ जाएगा, इजी था। चलते हैं 18 नंबर पे, 18 नंबर में क्या बोल रहे हैं, देखो भाई 18 नंबर में क्या करवा रहा है अपन से, कलर कौन सा लें, ये ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर की कहानी नहीं पढ़नी, पढ़ने की नीड पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन ए सिटी, ए सिटी पहली बात तो ऑरेंज वाली है, यानी कि ये वाली है, यहाँ पे ये वाली है, ऊपर वाला नहीं पढ़ने की नीड पड़ी, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अगर नीड पड़ती है तो फिर ऊपर जाते हैं, वरना कोई फायदा नहीं है, वो इतना कचरा पड़ के टाइम वेस्टेज ही होगा उससे। अब देखो सुनो क्या करना है भाई, इसने क्या दे रखा है कि टोटल कैंडिडेट 12 लाख अपीयर हुए, उनमें से ए में 22% ही मिले गए, मतलब तो पहले अपन टोटल निकाल रहे हैं कि ए में कितने बंदे हैं, मेल और फीमेल सब आ जाएंगे उसमें, तो मैंने 12 लाख का 22% निकाला, मैं सारे जीरो से 100 का कोई रोल ही नहीं रख रहा, डायरेक्टली इनको गुणा करो, 12 दूनी 24, 2 कैरी लगेगी, 12 दूनी 24 और 264 आ गया, कितने भी जीरो आए वो इग्नोर कर रहे हैं अपन एक बार के लिए। इसमें देखो, अब 8 लाख में से ये क्या है, मेल है 20%, तो 8 का अगर अपन 20% निकालते हैं तो 160 आता है, भाई 160 अगर मेल्स हैं, यहाँ लिखते हैं, मेल और फीमेल का रेशियो पूछा है, मेल 160 आए हैं, फीमेल कितनी आएंगी, 264 में से 160 घटाओ 104 आ जाएंगी। इसने क्या पूछा है, दोनों का रेशियो, अरे कितनी भी जीरो आएंगे वो एडजस्ट हो गई, अपन तो सोल्व कर लेते हैं, 4 से काटा 40 बार, 4 से काटा 4 दूनी 8 और 26, अब काट लो 20 रेशियो, तेरा आंसर आ गया। अब बताओ सारे जीरो एडजस्ट नहीं हो गए क्या, कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ा, ऊपर की कहानी का कोई काम पड़ा, जितनी चीजें बता रहा हूँ वैसे करते जाओ, आराम से सब होता जाएगा। आगे चलो 19 नंबर पे, एक पर्सन है, उसने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और देखो 3 साल दे रखे हैं, एक बात बताओ 25% है और 3 साल है, इफेक्टिव रेट निकालना तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी वाले फॉर्मूले से, ठीक है। मान लो 5% होता, 10% होता तो करते वो चीज। अब दूसरे मेथड पे आते हैं, दूसरा क्या होता है कि मेरे को 25% देख के ये ध्यान में आता है कि फॉर्मूला लगा दें, लेकिन एक बात बताओ क्यों घुसना है फॉर्मूले में, प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, पावर करनी पड़ेगी, अरे डायरेक्टली रेशियो मेथड से जाओ, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 से क्या हो रहा है 5 हो रहा है, बाउंड इंटरेस्ट है भाई, 3 साल के लिए है, क्यूब कर देंगे, 4 चौके 16 चौके 64, 5 पंजे 25 पंजे 125। अब इसने तो क्या रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट 4880, वैल्यू बट्टा किसकी गुणा चाहिए, जिसकी लगाऊंगा, 4880 वैल्यू किसकी है, इनके अंतर की, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट अंतर ही होता है, तो अंतर कितना आ रहा है 6 और 1 61 आ रहा है। अपन को निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है, अमाउंट क्या होता है, अरे बोलो अमाउंट क्या होता है, सोचो, मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे अमाउंट, बाद में लिखेंगे, पहले ये देख लो, ये इससे कितनी बार कट रहा है, डायरेक्टली 8 बार कट रहा है, 80 बार, अमाउंट क्या होती है, ये होती है, देखो कंफ्यूज हो गया ना, अमाउंट इन्वेस्टेड पूछी है यानी प्रिंसिपल पूछा है, अमाउंट पूछता तो ये करते, अमाउंट इन्वेस्टेड मतलब प्रिंसिपल यानी 64, तो अब 64 से गुणा मत करो, ऐसे सोचो 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर, यहाँ एक 8 और है, 8 का क्यूब बन जाएगा, 512 आ जाएगा, जीरो आगे लगनी है ये वाली, ठीक है भाई। 20 नंबर पे आते हैं, डायग्राम दे रखा है और एबीडी ट्रायंगल का एरिया पूरे का दे रखा है 13.5 और पेरीमीटर पूछा है, देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क लगाओ, क्यों, क्योंकि अपन ने इतने मॉक में ये वाला क्वेश्चन सोल्व किया है, लेकिन हर बार वहां पे एरिया से एरिया या साइड एरिया यही पूछ रहा था, एरिया और पेरीमीटर साथ में कभी नहीं लगाया उसने, तो थोड़ा लेंदी जाएगा ये क्वेश्चन, पर इंटरेस्टिंग भी बनेगा। कैसे, देखो भाई पहले में अपन ले रहे हैं ट्राइंगल एबीडी
और इसके साथ में अपन कंपेयर कर रहे हैं ट्राइंगल EFD को। कैसे कर रहे हैं देखना, क्या बोला है मैंने हर बार कि अगर साइड्स का रेशियो दे रखा है तो देखो यहाँ साइड का रेशियो है 4.5, EFD वाले का नीचे लिख लेते हैं तो 1.5 है, ठीक है। तो अगर इनका स्क्वायर करते हैं तो एरिया आता है, या फिर अब एरिया इसने दे रखा है तो उस एरिया का क्या कर लो, रूट लगा लो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, मैं तो स्क्वायर कर लूंगा भाई, बात एक ही है। तो अब ऊपर ABD वाले का आएगा तो कितना आ जाएगा, 13.5 क्वेश्चन में दे रखा है, नीचे EFD वाले का निकलेगा, उसे x मान लिया, बात एक ही है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करा तो ये 3 बार कट गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 से इसको काटते हैं तो x आ जाएगा कितना, देखो 9 एकम 9 और 45 बचेगा तो 1.5 आ गया, x की वैल्यू 1.5 आ गई, यानी इस ट्राइंगल का एरिया 1.5 आ गया है, ये समझ लेना। अब मैं बताता हूँ करना क्या है, भाई एरिया 1.5 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया निकालो अब आप, यानी क्या आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है FD इंटू हाइट क्या हो जाएगी 1.5, और ये बराबर भी 1.5 की दे रखा है, 1.5 से 1.5 कटेगा, FD की वैल्यू 2 आ गई, FD की वैल्यू 2 आ गई, ये FD 2 आ गया। अब देखो पाइथागोरस लगा के ये निकालोगे उससे ज्यादा बेटर है पाइथागोरन ट्रिपलेट, देखो इनके अंदर ढूंढने की कोशिश किया करो, पक्का मिलेंगे। कैसे, देखो 1.5 का दुगुना करो 3, 2 का दुगुना करो 4, अरे 3 4 और 5 का तो ट्रिपलेट होता है बिल्कुल, तो हाइपोटेनस 5 आ गई, पर 5 नहीं आई है, 5 का आधा आया है, यानी कि क्यों, क्योंकि ये इसका आधा था, ये इसका आधा था, यानी 2.5 आएगी हाइपोटेनस अपनी। अब लेकिन 2.5 भी करने की नीड नहीं थी, पता है क्या करना है, इसने मेरे से पेरीमीटर पूछा है, अरे 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 का आधा कर दो, क्योंकि अपन हर जगह डबल लेके चल रहे थे, यानी 6 आ जाएगा। किसी को नहीं चमक रहा तो भाई 1.5 और 2 का पाइथागोरन थ्योरम लगाना, 2.5 आएगा, इनको जोड़ लेना, 2.5 और 1.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 4, 4 में 2 जोड़ोगे 6 आ जाएगा, आंसर सेम ही आना है हर बार, कोई इश्यू नहीं है उसमें। तो देखो 2-3 कंसेप्ट लगे लेकिन मजा आया करके, क्वेश्चन बढ़िया था। आते हैं 21 नंबर पे, ये भी बहुत सही क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन में मजा आता है करने में, क्यों, क्योंकि बेसिक से नहीं जाते अपन, अपन जाते हैं स्मार्ट अप्रोच से, हर एवरेज के क्वेश्चन में बताते आया हूं मैं, पहले बेसिक भी बताऊंगा, लेकिन भाई अपने भाई बंधु हैं, हर एक को देख के चलना पड़ेगा। 18 बंदे हैं, उनका वजन एवरेज 24 है, तो टोटल 18 इंटू 24 हो गया। ये बोल रहा है एक बच्चा छोड़ के चला जाता है, भाई उसका वजन x है, मेरे को क्या पता कितना है, अब बंदे कितने बच गए 17, तो एवरेज ये हो जाएगा अब। लेकिन इसने क्या बोला, एवरेज 2 से कम हो गया, यानी 24 से 2 कम मतलब 22 बन गया, यहां से x निकाल लोगे, आप निकालना, जो ये वाली चीज नहीं सीख पाते हैं वो ये करना, कौन सी वाली चीज, अब भाई यहां देखना, एक लाइन में आंसर बिना कुछ करे बिना। मेरे को एक बात बताओ, 18 बंदे थे, उनका एवरेज 24 था, अब एक बंदा वजन छोड़ के क्लास छोड़ के गया है, यानी बंदे बच गए 17, और इसने क्या बोला कि एवरेज वजन जो है क्लास का वो 2 kg से कम हो जाता है। अरे अगर एक बंदा गया है उसकी वजह से एवरेज में 2 की कमी आई है, तो टोटल 17 बंदों में 2 की कमी आ जाएगी, यानी टोटल 34 की, मतलब एक्चुअली में क्या होगा कि ये 34 की कमी नहीं आएगी, हर एक के अंदर अब वो वेट बढ़ जाएगा, वो 34 किलो सब अपने अंदर इंक्लूड कर लेंगे उस वाला बदन, यानी कि 24 में 34 जुड़ेगा, यानी 58 kg वजन आ जाएगा। आया समझ में, यानी कि क्लास का जो नया एवरेज है वो 58 आएगा। यहां से भी सोल्व करके देख लेना, और यहां से भी देखो, एक और बात बताता हूं भाई, जिसको ये चीजें समझ में नहीं आती हैं, मैंने जो ये वाला काम किया 58 वाला, वो डायरेक्टली ये भी लगा रहे हो ना, अगर बेसिक भी, कचरा नहीं करना है कैलकुलेशन में, दिमाग लगाना है। 18 इंटू 24 करते हैं तो 8 चौके 32, यूनिट डिजिट देखा मैंने 2 आया, ठीक है, माइनस x लिखा हुआ है। 17 इंटू 22 करेंगे, यूनिट डिजिट 4 आएगा, अरे 2 में से क्या घटा दूं कि 4 आ जाए, तो 2 मत देखो, इसको 12 देखो, 12 में से क्या घटाएं कि 4 आए, 8 घटाने पे 4 आता है, 8 एक ही ऑप्शन में दे रखा था, आंसर आ गया। बिल्कुल कचरा मत करना, कैलकुलेशन का गुणा भाग करके इसी अप्रोच से जाना है। आओ 22 नंबर पे, बहुत शानदार क्वेश्चन, बच्चों से डायग्राम ही नहीं बन रहे थे पेपर के अंदर इस क्वेश्चन के, बहुत बार देखा है मैंने ये, और इतना इजी है ना, दिमाग लगा के करोगे इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलो कर लेते हैं भाई, एक एरोप्लेन है जो इस हाइट के ऊपर है, तो एक एरोप्लेन है जो जमीन यहां है, यहां जमीन है, इससे कितनी हाइट पे है, 3900 पे है, ठीक है। ये हाइट बना ली, डायग्राम देखना बहुत मजेदार बनेगा, आगे चलते हैं। इसने क्या बोला कि पासेस वर्टिकली अबोव अनदर एरोप्लेन एट इंस्टेंस, यानी कि कोई एक इंस्टेंस था, ये जस्ट एक एरोप्लेन के ऊपर से पास होती है, यानी एक नीचे इसके एरोप्लेन है, और ये बोला कि व्हेन देयर एंगल्स ऑफ एलिवेशन एट सेम ऑब्जर्वेशन पॉइंट आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, ये और ये, यानी कि इसका एंगल 30 डिग्री था और इसका 45 था, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं अपन को। ये बोल रहा है हाउ मेनी मीटर इज प्लेन हायर देन अदर, यानी कि ये वाली प्लेन इस वाली प्लेन से कितनी ऊंचाई पे है, यानी ये दूरी निकालनी है, इस दूरी को a मान लेते हैं, ये दूरी क्या हो जाएगी,
3900 माइनस ए है ना, क्योंकि पूरा इतना था। अब एक बात बताओ, बड़े वाले ट्राइंगल में tan थीटा लगाएंगे तो tan 45 का मतलब जितनी ये उतनी ये, तो पूरी 3900 है तो ये भी 3900 आएगी। अब छोटे वाले ट्राइंगल पे आते हैं। छोटे वाले ट्राइंगल को लाल कलर से मार्क कर देता हूं ताकि अच्छे से दिख जाए। अब इस ट्राइंगल में मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले ट्राइंगल में छोटे वाले में tan 30 लिख रहा हूं। tan 30 क्या होता है, 1/√3 बराबर क्या आएगा, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, 3900 माइनस ए और अपॉन अब बेस, बेस तो 3900 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो 3900 बराबर में √3 इंटू 3900 और माइनस में ए। √3 अंदर जाएगा तो अपन अंदर नहीं भेज रहे हैं, अपन एक स्टेप कम करेंगे, इनको डायरेक्टली इधर भेज देंगे। तो √3a के बराबर क्या बच जाएगा, 3900 माइनस √3 इंटू 3900 है ना। कलर चेंज करता हूं भाई, बड़ा गंदा लग रहा है ये लाल कलर। तो यहां से देखो, अब a निकालना है तो क्या आएगा 3900। तो अब ये वाली चीज, अच्छा यहां बस ये माइनस का बचेगा ना, तो कोई बात नहीं। अब माइनस का बचेगा तो इन दोनों का अब साइन बदल लो, क्योंकि इसको प्लस का करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि मैं √3 को उधर डिवाइड में भेज रहा हूं। समझ रहे होगे आप, बेसिक कैलकुलेशन है ये। तो अब इन दोनों का साइन बदल देते हैं, यानी पहले √3 इंटू 3900 वाला आ जाएगा, फिर 3900 माइनस होगा। और कॉमन सेंस भी है भाई कि अगर 3900 के साथ में कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो ऑब्वियसली यही बड़ा होगा, यही छोटा होगा। ठीक है, अब इसके बटे में क्या आ जाएगा, वो √3 आ जाएगा। अब देखो किसी भी ऑप्शन में बटे में नहीं है, तो इसमें क्या करो, अब √3 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। अब क्या बन जाएगा, ठीक है, √3 और √3 3 बन गया, 3 से दोनों कट जाएंगे, 1300 बन जाएंगे। 1300 कॉमन निकाल लो, 1300 कॉमन निकाला और ये √3 मल्टीप्लाई में है, और यहां देखो √3 माइनस 1 है। भाई कैलकुलेशन देख लेना यार, ये वाली बड़ी आसान सी थी, बस थोड़ा सा होचपोच हो गया इसमें। और ये होचपोच भी पता है किस वजह से हुआ है, बहुत से ने ये रिक्वेस्ट करी थी कि टेक्स्ट की साइड बजाओ, और वो साइज बढ़ाते ही अब ये एरिया कम पड़ जाता है, और बाकी फिर लिखने भी स्पीड में, और ये उसकी वजह से बड़ा बड़ा ऑटोमेटिकली लिखा जाता है। कोई बात नहीं, बाकी इजीली मेरे को पता है, समझ में आ गया होगा। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला। एक बार इसको फुर्सत से कैलकुलेट करके देख लेना, ये मैच कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 23 नंबर पे आ जाते हैं। ये भी फालतू कैलकुलेशन करवा रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ये पाई सेंटीमीटर क्यूब लिखा है ना। क्या बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ये दे रखी है अपन को। इस क्वेश्चन का एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ भैया जी। डायामीटर अगर 30 दे रखा है, मतलब रेडियस 15 आएगी। अब देखो ये टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया में फॉर्मूला क्या होता है, एक बार बस फॉर्मूला और शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, डिटेल भी देखेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, यानी जो भी आंसर आएगा उसमें आर का भाग लगेगा, यानी 15 का भाग लगेगा। देखो एक बार ऑप्शन चेक करो, 15 का भाग ना इसमें लग रहा, ना इसमें लग रहा, ना इसमें लग रहा, इसमें लग रहा है, यही आपका आंसर है। जिनको समझ में आएगी ये चीज वो बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं आई अब मैं पूरा तरीका बताता हूँ। ये पाई और क्यूब लिखा हुआ है, दोबारा बता देता हूँ। देखो वॉल्यूम क्या होती है, राइट सर्कुलर कोन की 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू एच होती है। ये देखिए 600 पाई। आर यहां से कितनी निकाली थी, 15, 30 का आधा कर दिया, तो यहाँ 15 का स्क्वायर आ जाएगा, 15 इंटू 15 लिख देते हैं। आगे सोल्व करते हैं इसको, तो करना पड़ेगा भाई, पाई से पाई कटेगा, 15 से ये 600 कितनी बार, 40 बार कट जाएगा, 3 से 15 5 बार कट गया, 5 से 40 8 बार कट गया। हाइट 8 आ गई। अब हाइट से थोड़ी कुछ बनेगा, नहीं बनेगा, हाइट 8 है, ठीक है। देखना एक बार, आर 15 है, एल डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्या, एल का वैसे तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पर नहीं लगाऊंगा क्योंकि पाइथागोरन ट्रिपलेट पता है, 8 15 के साथ में 17 होता है, यानी एल 17 आ जाएगी। अब जो भी पूछा है वो कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल सरफेस एरिया पूछा है, फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर, फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। पाई तो इसने हर ऑप्शन में रखा ही है, आर की जगह क्या आ जाएगा 15, एल प्लस आर यानी 15 प्लस 17 यानी 32 आ जाएगा। अब देखो 15 दूनी 30, फिर भी पूरा नहीं कर रहे, 15 दूनी 30 का मतलब लास्ट में 0 एक ही ऑप्शन में है, टिक कर दो, गुणा करोगे तो भी वही आना है, बात एक ही है। बाकी मजा आएंगे देख के। आते हैं 24 नंबर के ऊपर, इसमें फालतू कैलकुलेशन करवा रहा है बहुत, लेकिन आसान बना लेना है, मतलब क्वेश्चन को जितना आप खुद बनाना चाहते हो उतना आसान बना सकते हो, आप पे डिपेंड करता है ये। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनकरेक्ट कौन सा है इनमें से। ये बोल रहे हैं कि अगर कुल जानवर 6200 हैं तो शेरों की संख्या कितनी है। अरे भाई कुल जानवर 6200 हैं, यहाँ परसेंटेज है, हर बार परसेंटेज से 00 कट जाएगा, तो देखो मैं सब में से 00 काट सकता हूँ। कलर चेंज करके कर लेते हैं, यहाँ से देखो 00 काट दिया, ये 00 काट दिया, ये 00, ये 00 है ना, हर एक जगह परसेंटेज में से। अब बताओ इनको सोल्व करेंगे तो एक बात बता देता हूँ भाई, एक तो है कि पूरा सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 62 को 12 से गुणा कर लो, 744 आ जाएगा, यानी ये ठीक है, मतलब आंसर नहीं है, ये ठीक है। उसने इनकरेक्ट पूछा है,
फिर ये भी जैसे मान लो निकालेंगे जो भी आएगा। एक बात बताओ, पूरा करने की नीड है क्या? अरे यूनिट डिजिट देखो ना एक बार जाके। जैसे देखो 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा भाई, काम चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें देखो 70 है और 28 से गुणा करना है, 1960 आ जाएगा। ये तो डायरेक्टली दिख रहा है कि 7 को 28 से गुणा करते हैं 196 होता है, टेबल ही पता है ये तो। लास्ट में देखना 34 को 33 से गुणा करना है, 4 तिये 12 आता है लास्ट में, अभी तक ठीक चल रहा है। यहाँ देखो 45 को 27 से गुणा करेंगे, लास्ट में 5 आएगा, ये एग्जैक्टली 1215 आता है, यहाँ 1210 दे रखा है, यही गलत है। मतलब ये अपना आंसर हो जाएगा। आया समझ में? बड़ा आसान क्वेश्चन था, कैलकुलेशन को उस तरीके से मैनेज कर लेना। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी सॉल्व नहीं करना है, बिल्कुल अपन सॉल्व थोड़ी करेंगे यार, मतलब सॉल्व ही करने लग जाएंगे तो फिर पेपर थोड़ी हो गया वो तो मतलब एक ऐसे अपन से मजदूरी करवाने वाला सा काम हो गया। करना क्या एग्जैक्टली देखो, 4/19 लिखा है, 5/23 लिखा है, 11/28 लिखा है, 13/29 लिखा है, 1 2 3 4 डेटा है। बोल रहा है थर्ड स्मॉलेस्ट क्या है? अरे देखो थर्ड स्मॉलेस्ट का मतलब सेकंड लार्जेस्ट पूछ रहा है अपन से, तो इनका ऑर्डर लिख लो बस। अब ऑर्डर में भाग नहीं लगाना है, भाग लगा सकते हो पर नहीं लगाना है। नंबर सिस्टम में कंसेप्ट पढ़ा है अपन ने, क्या कि इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ करो। मैं बताता हूँ, 23 को 4 से करते हैं तो क्या आता है? 92 आता है, और 19 को 5 से करते हैं 95 आता है। इन दोनों में से बड़ा क्या है? 92 और 95 में से 95 बड़ा है, यानी इन दोनों में से 5/23 बड़ा हो जाएगा। तो इनको रैंकिंग देते हुए चलो। रैंकिंग कैसे कि ये फर्स्ट नंबर पे आ गया, ये सेकंड पे आ गया, इन दोनों में। अब भाई अगर ये बड़ा है तो इन दोनों को कंपेयर कर लो ना डायरेक्टली। तो देखो 28 को 5 से करते हैं 140 आएगा, 23 को 11 से करते हैं 253 आएगा। बड़ा जल्दी कैसे कर पा रहे हैं भाई, चीजों को सीख लो। 28 को 5 से करना है तो 28 का आधा करके 0 लगा दिया। 23 को 11 से करना है तो 2 और 3 इधर इधर लिखा, बीच में दोनों का जोड़ आ गया। डायरेक्टली करना सीखो चीजों को। इन दोनों में से बड़ा क्या है? 200। ये देखो ये बड़ा है साफ साफ 253, यानी इन दोनों फ्रैक्शन में से ये फ्रैक्शन बड़ी निकलेगी। नंबर चेंज हो जाएंगे अब ये 1 नंबर पे आ जाएगी, ये 2 नंबर पे और ये 3 नंबर पे, हाँ या ना? अब एक बार लास्ट बार और देखना है, इन दोनों में कंपेयर करो। 29 को 11 से करेंगे तो 319 आएगा। मैंने डायरेक्टली 2 और 9 लिखा, बीच में 11 आएगा, एक इधर कैरी लगेगी, करके देख लेना यही आएगा। 28 को 13 से पूरा कर लो, 13 8 104 का 4 10 कैरी लगी, 13 दूनी 26 और 10 36। बड़ा क्या है? ये, यानी सबसे बड़ा ये। मतलब अब नंबर फिर बदल जाएंगे, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। अब भाई कंपेयर करो, सबसे बड़ा क्या है? ये। सब 2 नंबर पे सबसे बड़ा क्या है? ये। इसने तीसरा सबसे छोटा पूछा है, तीसरा छोटा निकाल लो या दूसरा बड़ा, आंसर यही आना है। 11/28 अपना आंसर सही हो जाएगा। आ गया समझ में? कोई मुश्किल नहीं लग रही चीजें, पूरा पेपर इजीली खत्म हो गया। ऐसे ही पंडित्स वाला पेपर भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, और बाकी स्टैटिक्स वाला वीडियो जाके चेकआउट कर लेना, ये बाकी प्लेलिस्ट है देख लेना। मिलते हैं अगले सोल्यूशन के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।